अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आम हुसैन साजिद। हम डिस्कस कर रहे थे MT302। आज हम इसका लेक्चर नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। और हम डिस्काउंट्स की बात कर रहे थे, तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने ट्रेड डिस्काउंट को डिस्कस किया, सिंगल ट्रेड डिस्काउंट। और उसके बाद सेकंड उसके अंदर पार्ट आता था सीजनल या सीरीज ट्रेड डिस्काउंट। तो आज हम उसको सीरीज ऑफ डिस्काउंट्स कहते हैं कि आपको कहा जाता है कि आपको हम 15% देते हैं, लेकिन 10% और 5%, इस तरह से वो कहते हैं जी। दोनों टोटल ऐड तो 15% ही हो गया ना, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। So if a series discount of 15%, 10%, 5% are offered on a list price, say L क्या है आपकी एक list price है, so of an item the net price can be calculated using this one. So list price 1 जो आपकी बनती है, यानी जो actual list price है, यानी आप उसको सीक्वेंस में अगर कैलकुलेट करते हैं तो पहले आप क्या करेंगे कि 15% ऑफ लिस्ट प्राइस जो है वो आप अपनी लिस्ट प्राइस से माइनस करेंगे। फिर 10% ऑफ लिस्ट प्राइस आप माइनस करेंगे, और फिर 15% आप उसके अंदर जो है वो माइनस करेंगे। तो जो नेट प्राइस है वो आपके पास इस तरह से कैलकुलेट हो जाती है। यानी पहला जो आंसर आएगा, फिर उसमें से आप सेकंड, फिर उसके बाद आप उसका थर्ड। तो इस तरह से आप नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे। यानी आपको कहा जाता है कि एक चीज है, उसकी लिस्ट प्राइस जो है, लिस्ट प्राइस जो है वो है 3000। ठीक है। और एक आपके पास पहला जो है, इसको मैं एल का नाम देता हूँ कि एल है हमारे पास 3000। पहला डिस्काउंट आपको मिला है 15%। तो आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि डिस्काउंट के बाद जो न्यू प्राइस आएगी, मैं उसको L1 का नाम देता हूँ। ये क्या आएगी कि जो भी पहले वाली लिस्ट प्राइस है, इसमें से आपने माइनस करना है 15% ऑफ लिस्ट प्राइस एल। ठीक है। इसका मतलब हुआ कि L1 इज इक्वल टू एल की वैल्यू पहले कितनी है, 3000। इसमें से आपने क्या माइनस करना है, 15% ऑफ 3000। ठीक है। तो L1 इज इक्वल टू 3000 माइनस, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 15% का मतलब होता है 15 डिवाइडेड बाय 100। ये आ जाएगा 0.15 मल्टीप्लाई बाय 3000। तो आप अपना कैलकुलेटर ओपन करेंगे, आप लेंगे जी 3000 जो है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 3000, और ये मल्टीप्लाई होगा 0.15 के साथ, ये आता है 450। तो ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आ चुकी है कि L1 इज इक्वल टू 3000 माइनस 450। तो आपके पास लिस्ट प्राइस बन क्या बन गई, 2550 रुपये। अब आपने सेकंड डिस्काउंट कैलकुलेट किया, यानी अगेन आपको 10% दिया जाता है। तो न्यू जो आप डिस्काउंट के बाद प्राइस आएगी, आप उसको लिस्ट प्राइस नंबर 2 का नाम दे देते हैं। ये भी उसी तरह से बनेगी। प्रीवियस जो अमाउंट है वो 2550 है, उसमें से आप माइनस करेंगे 10% ऑफ आपके पास जो प्रीवियस प्राइस है L1। ठीक है। तो L2 इज इक्वल टू, L1 हमारे पास है 2550 माइनस, आप 10% करेंगे 10% ऑफ 2550। ठीक है। L2 इज इक्वल टू 2550 माइनस 10% आता है 0.1, यानी 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2550। ठीक है। और ये तकरीबन बनेगा 255। फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले वाले को भी देख लें, -3000। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट आया हमारे पास। और हम जो है अपने हमने क्या निकालना है, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2550, तो 255 आ गया है। ये आपके पास L2 वैल्यू क्या बनी कि 2550 माइनस 255। तो आप 2550 करें इसी में से, इधर 2550 ये अमाउंट आती है 2295। ठीक है, 2295। तो लिस्ट प्राइस नंबर 2 हमारे पास क्या कैलकुलेट होगी, L2 इज इक्वल टू 2295। ठीक है, 95।
ये हमारे पास सेकंड। अब इसके बाद एक और आपको नेट मिलती है कैलकुलेट डिस्काउंट, वो कितना मिलता है 5% का। इसी के ऊपर फर्दर वो डिस्काउंट दे देता है, उसको आप फाइनल प्राइस या लिस्ट प्राइस नंबर 3 कह देंगे। जो भी प्रीवियस प्राइस है उसमें से आपने माइनस करना है 5% ऑफ लिस्ट प्राइस नंबर 2 जो प्रीवियस वैल्यू है, यानी L3 या नेट प्राइस क्या है 2295 माइनस 5% ऑफ 2295। तो 5% का मतलब है 5/100, तो ये बनेगा 2295 माइनस ब्रैकेट में ये बनेगा 0.05 मल्टीप्लाई बाय 2295। और ये जो भी अमाउंट आती है तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। आपने कहा जी 2295 मल्टीप्लाई बाय 0.05, ये आया जी 114.75। तो आपके पास जो फाइनल L3 या नेट प्राइस है 2295 माइनस 114.75, इसको आपने सब्ट्रैक्ट किया 2295 माइनस 114.75, ये आया 2180.25, 2180.25। और ये हमारे पास फाइनल आफ्टर 3 डिस्काउंट्स। अब एक गेस करते हैं, ये हमारा है, ये भी तो 30% ही बना ना, 15%, फिर 10%, फिर 5%। तो आफ्टर सीरीज ऑफ डिस्काउंट हमारे पास वैल्यू बन रही है 2180। और अगर आप डायरेक्टली देते 30%, 30/100 आता है हमारे पास 0.3। और इसको मैं एक मिनट ये क्लियर कर लें, ये हमारे पास आ गया 3000 मल्टीप्लाई बाय 0.3 है, तो डिस्काउंट उसको मिलता है 900 का, और पीछे बचता है 2100। यानी डायरेक्टली 30% ऑफ होता तो आप पे करते 2100, आपको सीरीज डिस्काउंट में कितना आप पे कर रहे हैं 2180, यानी 80 रुपीज का आपको सिंगल डिस्काउंट होता तो बेनिफिट था। सीरीज ऑफ डिस्काउंट में कंपनी को 80% बच गए, आपका 80%, 80 रुपीज का नुकसान हो गया। तो ये डिफरेंस होता है सीरीज डिस्काउंट के अंदर। तो ये सारा कंपनी का ट्रिक होता है, तो वो इस तरह से आपको सीरीज डिस्काउंट देते हैं। ये था मल्टीपल तरीके से कैलकुलेट करना 3 स्टेप्स में। आप इसको सिंगल स्टेप में कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, जितने भी सीरीज ऑफ डिस्काउंट्स गिवन होंगे इसी को ही अब देखो ना, हमने 3 स्टेप्स लगाए। सिंगल स्टेप में क्या बनता है ये, ए नेट वैल्यू, नेट प्राइस इज इक्वल टू जो भी लिस्ट प्राइस है 1 माइनस डिस्काउंट 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस डिस्काउंट 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस डिस्काउंट 3, ठीक है। मैं D3 उसको लिख रहा हूँ। तो हम अमाउंट में बात करें, नेट प्राइस आएगी, लिस्ट प्राइस थी 3000 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 15%। 15% को आप कैलकुलेट करते हैं तो वो पॉइंट या 0.15 आएगा, क्योंकि परसेंटेज का मतलब है डिवाइडेड बाय 100 भी आपने उसको करना होता है। फिर वही 1 माइनस 10% का मतलब है 0.10 ब्रैकेट क्लोज, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 1 माइनस 0.05, ये था 5%, ठीक है। तो इस तरह से आप डायरेक्टली कैलकुलेशंस करते हैं। तो इसको आप थ्रू एक्सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट, ये हमारे पास आ गया लिस्ट प्राइस, डिस्काउंट 1, डिस्काउंट 2, डिस्काउंट 3, और ये नेट प्राइस हमारे पास करेंगे। लिस्ट प्राइस 3000, डिस्काउंट 1 15%, डिस्काउंट 2 10%, डिस्काउंट 3 5%, इक्वल। और सबसे पहले आपने लिस्ट प्राइस करनी है, मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ये जो भी है इसके साथ परसेंट, ब्रैकेट क्लोज, फिर मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस और ये वाला परसेंटेज विद, ठीक है, सेकंड डिस्काउंट, फिर मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट,
वन माइनस थर्ड वाली वैल्यू और इसके साथ ही परसेंटेज का साइन ब्रैकेट क्लोज एंटर करते हैं। 2180.25 सेम आंसर आया है जो हमारा मैनुअल कैलकुलेशन से आया। तो ये मैंने आपको वैसे समझा दिया है। अब हम डिस्कस करते हैं हैंडआउट्स को। तो इसमें वो वही कुछ बता रहा है और ये कोई एग्जांपल बता रहा है, एक चीज है उसकी वैल्यू 20,000 है और तीन आपको डिस्काउंट दिए गए हैं। तो सिंपल सी वैल्यू है, आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 20,000 इंटू वन माइनस पहला डिस्काउंट 20% है तो 20/100 किया तो वो 0.2 आ गया। फिर दूसरा डिस्काउंट 10% है तो 10/100 किया तो 0.10 आ गया। तीसरा डिस्काउंट 5% है तो 5/100 किया तो 0.05 आ गया। फिर इनको सब्ट्रैक्शन करके ये मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आया। एक्सेल से आप ये सिंगल लाइन में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये उसी ने ये सारा कुछ एक्सेल के अंदर लिस्ट प्राइस है। तो लिस्ट प्राइस क्या आता है? एन ऑर्डर फॉर पावर टूल हैज 2100 नेट प्राइस एंड 30% ट्रेड डिस्काउंट, व्हाट इज द लिस्ट प्राइस? तो नेट प्राइस का फॉर्मूला में क्या गिवन था? नेट प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस इंटू वन माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। तो लिस्ट प्राइस के साथ आपने वो कैलकुलेट करनी है। तो ये जो वन माइनस बी है ये आपका इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये उस तरफ जाके डिवाइड हो जाए। वन माइनस डी जो है दूसरी तरफ जाके डिवाइड होता है एन पे यानी नेट प्राइस पे। तो यहाँ पे 30% गिवन है, नेट प्राइस है 2100 डिवाइडेड बाय वन माइनस 0.3। 30% को 0.3 हम कहेंगे और वो आता है 0.7, वो डिवाइड हुआ तो आपके पास 3000 उसका आंसर आ गया। इसी को आप इसी तरह से एक्सेल पे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है जी ट्रेड डिस्काउंट है। तो उसका भी सिंपल सा फॉर्मूला है आपके पास सीरीज के थ्रू। find the single trade discount rate which is equivalent to this series। तो आपके पास नेट प्राइस क्या आती है कि लिस्ट प्राइस इंटू वन माइनस पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट, तीसरा डिस्काउंट। तो आपने इन सारे डिस्काउंट के इधर पुट किया और आपने फर्ज किया कि उसकी जो प्राइस है वो 100% है। तो आपने उसको इसके थ्रू कैलकुलेशन की तो नेट प्राइस बनती है उसकी 72.68। इन डिस्काउंट के ऊपर आपने ये माइनस किया तो ये सिंगल डिस्काउंट जो है वो 27.62 आ गया। और वैसे आपको ये 30% का डिस्काउंट मिलता है, यानी सीरीज में डिस्काउंट मिलेगा तो वो 30% जो है सिंगल डिस्काउंट के 27.62% के इक्वल है। इसी को यहाँ पे उन्होंने एक्सेल के थ्रू ये सारा कैलकुलेशन करके हमें दे दिया। फिर आगे कहा जा रहा है कि द ट्रेड डिस्काउंट एग्जांपल 3 है, द प्राइस ऑफ अ कार पार्ट इज 20,000 और उसके ऊपर तीन तरह से आपको दिया गया है। अगर उसका लिस्ट प्राइस 100 है तो कैलकुलेशन करें सिंपल, 100 मल्टीप्लाई बाय वन माइनस पहला डिस्काउंट इंटू मल्टीप्लाई बाय वन माइनस दूसरा डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय वन माइनस तीसरा डिस्काउंट। और 20% है तो जब आप कैलकुलेट करेंगे जिसको भी 20/100 करेंगे तो वो 0.2 आ जाता है। 8% को आप 8/100 करेंगे तो 0.08 आ जाता है और 2% को आप ओवर 100 करेंगे तो 0.02 आ जाता है। और इस तरह से आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं और ये कैलकुलेशन का आंसर आ जाता है हमारे पास। और आगे उन्होंने एक्सेल की कैलकुलेशन दे दी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी कैश डिस्काउंट। लास्ट टाइम हमारा थोड़ा सा दो तीन डिस्काउंट की डेफिनेशन है। So a seller always desire to be paid by the buyer as soon as possible। यानी कि जो बेचने वाला होता है उसकी क्या ख्वाहिश होती है कि जो खरीद रहा है वो फौरन मुझे कीमत अदा कर दे। सो अ डिस्काउंट गिवन फ्रॉम द प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ ड्यूज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। तो वो कहता है जी आप कैश में पे करते हैं ऑन द स्पॉट, मैं आपको 2 रुपए, 3 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए आपको माफ कर दूंगा। तो इस तरह का जो डिस्काउंट है वो एडवांटेज देता है दोनों बंदों को, सेलर को भी और बायर को भी। The buyer has a saving money while the seller has a funds at his disposal. Cash discount is allowed on invoices, return goods, trade sales tax। इन मल्टीपल चीजों के ऊपर आप जो है वो कैश डिस्काउंट देते हैं। और ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये आपके एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखनी है। तो कॉमन बिजनेस फ्रेज फॉर कैश डिस्काउंट इज 3/10 net by 30, meaning that 3% discount is offered if amount is due paid within 10 days. Otherwise, 100% amount is paid in 30 days. For example, if the due amount is 100
then the buyer may pay 97 rupees within 10 days or 100 rupees within 30 days. तो ये आपके बुक में भी मेंशन है, तो ये एमसीक्यूज के लिए भी आप इसको प्रिपेयर कर लें और ये इस तरह से आप चीज़ों को जल्दी सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास डिस्काउंट पीरियड क्या होता है। तो डिस्काउंट पीरियड्स आर द पीरियड फॉर द बायर टू टेक एडवांटेज ऑफ द डिस्काउंट टर्म। यानी आप उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर चीज को अगर करते हैं तो उस पर आपको डिस्काउंट मिलता है, अदरवाइज आप उस टाइम से निकल जाते हैं फिर आपको वो डिस्काउंट नहीं मिलता। जिस तरह से आता है कि जी ये ऑफर क्या है, ये आज रात तक है, कल रात तक है, तो आप जल्दी से वो ऑफर को अवेल करते हैं, तो वो बेसिकली एक टाइम पीरियड बताया जाता है, उसके अंदर आप वो सर्विस को अवेल करेंगे तो आपको डिस्काउंट है। क्रेडिट पीरियड क्या होता है। क्रेडिट पीरियड्स आर द पीरियड्स फॉर बायर्स टू पे इनवॉइसेस विद इन द स्पेसिफिक टाइम। ये वो पीरियड होता है जो आप कहते हैं बायर को कि आपने इनवॉइसेस को अपने टाइम के अंदर पे करना है, उसको आप क्रेडिट पीरियड कहते हैं। एंड इनवॉइस वाज डेटेड 1 मई, ये एग्जांपल है उसकी। द टर्म 2/10 मींस 2% डिस्काउंट इज ऑफर्ड इफ द इनवॉइस इज पेड ऑन 10th May। ठीक है, 10 दिन बाद आप उसको पे करेंगे तो फिर आपको 10% और 2% डिस्काउंट मिलेगा। व्हाट इज द नेट प्राइस फॉर द वैल्यू इफ 50,000 इज पेड अप टू 10th May। तो सिंपल है, 50,000 के ऊपर आप 1 - 2% करेंगे तो 49,000 आपको पे करना पड़ेगा, और ये आपकी उसी तरह से उसकी एक्सेल की कैलकुलेशन है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 14। इंशाल्लाह नेक्स्ट के अंदर हम नेक्स्ट को डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नीचे देख सकते हैं। ठीक है, और कोई भी आपकी क्यूरी हो तो आप इस पर मेरे से पूछ सकते हैं। ये स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा होगा। इसके अलावा आप यूट्यूब चैनल पे आएंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और यहाँ पे भी ये व्हाट्सएप का बटन नजर आ रहा होगा, इसको भी आप क्लिक करते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन होगा। इसके अलावा सेम यूजर नेम के साथ मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है हुसैन साजिद ऑफिशियल, आप यहाँ पर भी मेरे से पूछ सकते हैं। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।